तकरीबन 3 हफ्ते पहले यानी कि इसी साल जनवरी की 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ब्रुनाई दारुस्सलाम में जश्न का समा था। यह जश्न ब्रुनाई के 75 साला सुल्तान जनाब हसन अल बल्किया की बेटी की शादी के सिलसिले में था। दोस्तों, इस एक शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादियों में शुमार किया जा चुका है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस एक शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया और उनकी फैमिली के पास कितनी मालो दौलत है। इस शाही खानदान के पास ऐसी कौन कौन सी नेमतें हैं कि जिनका आम इंसान सोच भी नहीं सकता। क्यों ब्रुनाई दारुस्सलाम को सोने का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क में ऐसी क्या खास बात है कि आपको इस मुल्क में एक भी, जी हाँ एक भी गरीब आदमी नहीं मिलता। इन तमाम हैरत अंगेज मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो वाकई में आपकी आंखें खोल देगी। सो चलिए शुरू करते हैं। ब्रुनाई के सुल्तान जनाब हसन अल बल्किया की 36 साला शहजादी फजीला की शादी इराकी नौजवान अब्दुल्ला नबील महमूद अल हाशमी से हुई है। 31 दिसंबर को शाही फरमान के मुताबिक इन दोनों की मंगनी हुई थी। तकरीबात का बाकायदा आगाज 16 जनवरी को हुआ। शादी की मजहबी तकरीबात ब्रुनाई के दारुल हुकूमत बंदर सेरी बेगवान की जामिया मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन में अदा की गयी। तकरीबात का आगाज तोप की 16 गोलों की सलामी से हुआ। निकाह के बाद दुल्हा की तरफ से हक महर अदा करने के बाद तकरीब का इख्तिताम 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ। दोस्तों, इसके बाद शादी की असल तकरीबात 23 जनवरी को शाही महल इस्तान नूरुल ईमान में अदा की गयी। तकरीब में दुल्हा और दुल्हन दोनों कीमती जेवरात और हीरे जवाहरात से लदे फंदे दिखाई दिए। तकरीबात की तमाम तर तस्वीर सुल्तान की दूसरी मलिका हाजा मरियम के बेटे शहजादा अब्दुल मतीन ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर शेयर की। यह शहजादा अपनी इस मां से दुल्हन का इकलौता छोटा भाई है और इनकी वालिदा को साल 2003 में तलाक हो गई थी। शहजादी फजीला ने 2008 में किंगस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, जबकि साल 2015 में हिल्ट यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया। वतन वापसी पर शहजादी ने अपने आप को ब्रुनाई की नेटबॉल टीम का कैप्टन डिक्लेयर किया था। इसके साथ साथ वो सल्तनत के अवाम की सेहत के प्रोग्रामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अखबारात के मुताबिक दुल्हे अब्दुल्ला नबील महमूद अल हाशमी का ताल्लुक इराकी शहर मूसिल से है। इनके वालिद का ताल्लुक यासीन वता खानदान से है, जो इराक के वजीर आजम और फौज के अहम ओहदेदार भी रह चुके हैं। ये पिछले 19 सालों से ब्रुनाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब कुछ बात करते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम पर होने वाली सोने की बारिश की। वाकई में दोस्तों, दुनिया का ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सोने की बारिश होती है और जहाँ पर कोई भी गरीब नहीं पाया जाता। ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। ब्रुनाई दारुस्सलाम ने 1 जनवरी 1984 को बरतानिया से आजादी हासिल की। 1999 से 2008 के दौरान मुआशी तरक्की की शरह 56% रही, जिसकी वजह से ब्रुनाई अब सनती रियासत बन चुका है। इस मुल्क की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस के जखीरों से आता है। जनूबी एशियाई रियासतों में सिंगापुर के बाद ब्रुनाई इंसानी तरक्की के इशारिये में दूसरे नंबर पर आता है और इसे तरक्की याफ्ता मुल्क तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात के लिबिया के अलावा ब्रुनाई दारुस्सलाम दुनिया का वो वाहिद दूसरा मुल्क है जहां कर्जे कौमी आमदनी का 0% है। फोर्ब्स के मुताबिक ब्रुनाई दारुस्सलाम 182 ममालिक में 5वां अमीर तरीन मुल्क है। इसके अलावा ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बल्किया की शान और शौकत की धूम सारी दुनिया में मची हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका बादशाहों जैसा तर्ज रिहाइश और शाहाना लिबास। इसके बाद आता है उनके जेरे इस्तेमाल कीमती अशिया। सुल्तान का तर्ज रिहाइश, शाहाना लिबास और जेरे इस्तेमाल कीमती अशिया, इन सब को देखकर इंसानी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। सुल्तान के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो हर वक्त सोने में तुले रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सुल्तान की दौलत में हर सेकंड 90 यूरोज का इजाफा हो रहा है। हर सेकंड में 90 यूरोज के इजाफे का मतलब ये है कि उनकी दौलत में हर मिनट 5400
700, हर घंटे 3,24,000 और रोजाना 77,76,000 यूरोज का इजाफा हो रहा है। इस हिसाब से सुल्तान हर हफ्ते अपनी बेतहाशा दौलत में 5,44,32,000 यूरोज का इजाफा कर रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के सदर हसन अल बल्किया हकीकतन मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं। इनकी शाहाना जिंदगी के ठाट बाट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके जेर इस्तेमाल हर शय हीरे, सोने और चांदी से चमकती दिखाई देती है। अगर बात की जाए सुल्तान हसन अल बल्किया ब्रुनाई दारुस्सलाम के बादशाह के महल की, तो ये महल कम और एक किला ज्यादा नजर आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आरास्ता महल है। इस महल में 1,788 कमरे हैं, जिनमें से अक्सर की आराइश और ज़िबाइश के लिए सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में 257 बाथरूम्स भी मौजूद हैं, जो खालिस सोने और चांदी से बनाए गए हैं। इस महल में एक ऐसा स्पेशल गिराज भी तामीर किया गया है, जो बेक वक्त अपने अंदर 110 कारें समोने की सलाहियत रखता है। इस गिराज के अंदर सुल्तान के जेरे इस्तेमाल वो तमाम गाड़ियां मौजूद हैं कि जिनको दुनिया की सबसे लग्जोरियस, सबसे कीमती, सबसे ज्यादा स्टाइलिश गाड़ियां होने का एजाज हासिल है। गाड़ियों के तमाम तर महंगे ब्रांड्स की तमाम तर गाड़ियां सुल्तान के जाती गिराज में मौजूद हैं। इसके अलावा इस महल में 650 स्वीट्स हैं, जिनमें से हर एक की आराइश के ऊपर करोड़ों यूरोज की रकम खर्च की जा चुकी है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इस महल के हर कमरे को अगर कोई शख्स 30 सेकंड के लिए देखता हुआ आगे बढ़े तो इसे पूरे का पूरा महल देखने के लिए कम से कम 24 घंटे रुकना पड़ेगा। सुल्तान जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं वो खालिस रेशम और अतलस से बने हुए हैं। इसके अलावा सुल्तान के हर जोड़े पर सोने चांदी की तारों से एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। सुल्तान के जाती इस्तेमाल में रोल्स रॉयस कंपनी की एक ऐसी गाड़ी भी मौजूद है कि जिसे दुनिया की महंगी तरीन डिजाइन्ड कार के तौर पर जाना जाता है। इस स्पेशल कार का ये स्पेशल मॉडल सिर्फ ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया के लिए ही डिजाइन किया गया और बनाया गया। इस मॉडल को सुल्तान के लिए वक्फ कर देने के बाद इस तर्ज की कार आज तक किसी और के लिए नहीं बनाई गई। फिलहाल ये कार लंदन में मौजूद है, जो सुल्तान अपने दौरे बरतानिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ब्रुनाई के सुल्तान के पास अपना एक अदद जाती 747 जंबो जेट भी है। इस जंबो जेट की मालियत $100 मिलियन से ज्यादा की है और सुल्तान इस हवाई जहाज को जाती सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जहाज भी आराइश के लिहाज से दुनिया का खूबसूरत तरीन हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज की आराइश पर 1020 मिलियन डॉलर्स की खतीर रकम खर्च की गई और यकीन मानिए कि इस आराइश में भी खालिस सोने का इस्तेमाल किया गया। इस जंबो जेट के अलावा सुल्तान के जाती इस्तेमाल के लिए उनके पास 6 छोटे जहाज और 2 हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। कुछ सालों पहले ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। ये शादी की तकारीब 14 दिन तक मनाई गयी। एक अंदाजे के मुताबिक इस शादी के ऊपर $5 मिलियन का खर्च किया गया था। शादी की तकरीबात में 25 रियासतों के सरबराहान और उनके अहले खाना ने शमूलियत इख्तियार की थी। इस मौके पर दुल्हन के लिए एक स्पेशल कार डिजाइन की गई थी, जो पूरी की पूरी खालिस सोने से सजाई गई थी। दुल्हन को जो ताज पहनाया गया था वो हीरों से बना हुआ था। हीरों से आरास्ता इस खूबसूरत ताज के बारे में कहा जाता है कि ये मलका बरतानिया के कीमती ताज से भी ज्यादा कीमती था। इस ताज में हीरों की एक पूरी टोकरी मौजूद थी। न सिर्फ ये बल्कि दुल्हन के चेहरे के ऊपर एक बड़ा स्पेशल मेकअप किया गया था और इस मेकअप में भी छोटे साइज के हीरों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद ब्रुनाई के सुल्तान ने अपने बेटे शहजादा अब्दुल मालिक की भी शादी की। इस शादी को भी दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक शुमार किया जाता है। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें कीमती हीरे जवाहरात का ताज, गले में अनमोल हार, उम्दा लिबास पर सोने की तारों से बने नक्शो निगार, मोतियों से सजी जूती, गुलदस्ते की जगह कीमती जवाहरात का गुलदस्ता देखा गया था। और दोस्तों, इसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बल्किया की दौलत का एक अंदाजा मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। क्या इस अंदाजे की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान हसन अल बल्किया दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान हैं? क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।